गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टॉपिक के अंदर आप एक नए तरीके का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। अभी तक छोटी क्लासों में आपने 16 का स्क्वायर रूट क्या किया है 4, 36 का क्या किया है 6, 38 का आप इसको निकाल सकते थे, छोटी क्लासों में किया हुआ है आपने। अभी तक आपने अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई या अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 3 आइटा इसका स्क्वायर रूट नहीं किया। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए मींस आइटा वाली बीच में चीज आ जाए तो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं अब कि इसका स्क्वायर रूट आप एक नए तरीके से फाइंड आउट करोगे। इसका स्क्वायर रूट आप एक नए तरीके से फाइंड आउट करोगे जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स, जो अगला चैप्टर लीनियर इक्वालिटी है, मैं जो भी व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, जो नोट्स बना रहा हूं, आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, उसके बिना समझ नहीं आएगा। तो उससे याद करना, समझना, देखना, पढ़ना आसान हो जाता है आपको। तो उसके नोट्स में साथ के साथ अपलोड कर दूंगा। लीनियर इनइक्वालिटी जो आप अगला चैप्टर देखोगे उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारों के, कि जो भी मैंने लिखा होगा पार्ट वाइज हर चीज मिल जाएगी आपको। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बताता हूं कि आपने ये कैसे फाइंड आउट करना है। मैं इसका वर्किंग रूल लिखवा रहा हूं, तो राइट डाउन प्लीज कि हर क्वेश्चन में कैसे आपने करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। अब ये ना कहना कि सर आप इसको x प्लस आइटा वाई लो। मैं क्वेश्चंस में x प्लस आइटा वाई ले लूंगा क्योंकि z को x प्लस आइटा वाई लिखते हैं। यहां मैंने a b इसलिए लिखा 2 प्लस 3 आइटा, 2 माइनस 3 आइटा, 7 माइनस 6 आइटा। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो a और b कोई नंबर दे रखे हैं। तो पहला स्टेप बोलता है सारे क्वेश्चनों को सेम पैटर्न से करना है। लेट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। लेट a प्लस आइटा b का स्क्वायर रूट करना है, इसको मान लो x प्लस आइटा y। सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल मान लिया। मैंने इसको मान लिया x प्लस आइटा y। स्टेप 2, हर क्वेश्चन को ऐसे करना कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको इक्वल मान लिया। तो जैसे आप 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 ही आएगा, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे माना, सपोज किया। अगला स्टेप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x प्लस आइटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। वेरी सिंपल, सिर्फ मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड की है। स्टेप नंबर 3 बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप ध्यान से देख लो। इसको ऐसे करो, इसी के अंदर स्क्वायर खोल लो, तो एक्स स्क्वायर आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस वाई स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दिया 2xy आइटा a प्लस आइटा b। स्टेप 3 इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सारी कहानी में एक ही चीज चलती है। रियल पार्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, एंड दूसरा पार्ट क्या आएगा 2xy इक्वल टू बी। आइटा साथ कभी भी नहीं लिखते, ये आपको पता लग गया होगा। माइनस क्यों आया, स्क्वायर खोलोगे तो आइटा स्क्वायर -1 होता है, इस करके माइनस आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। स्टेप 4 वी नो डैट देखो आपको ये हमेशा माइनस में दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद रख लें।
अगर आपको दिक्कत है ये फार्मूला याद करने का, इसका स्क्वायर खोल लो, इसका स्क्वायर खोल लो, इसका स्क्वायर खोल लो, सेम आएगा। मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको ये चीज बताता हूं, ये क्या हुआ। आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर मैं रफ में बता रहा हूं, क्या आएगा x4 प्लस y4, साथ में क्या आएगा प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। दूसरी साइड क्या आएगा, x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, साथ में क्या दे रखे हैं प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसमें माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली 2x स्क्वायर बन गया। तो अगर आपको छोटी क्लासों में याद हो, आपने फार्मूला किया हुआ छोटी क्लासों में, अगर मैं स्क्वायर ना होता तो x प्लस वाई के स्क्वायर को लिख सकते थे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy और यहां 4। छोटी क्लासों में आपने ये किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy, 2xy तो ये सेम बनता है। अब बड़ी क्लास होगी तो यहाँ स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया, बस स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको इसी फॉर्मेट में क्यों लिखा। आपके पास वैल्यू किसकी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, आपके पास वैल्यू किसकी है 2xy की। तो जिस बच्चे को प्रॉब्लम है वो ऐसे कर सकता है, इसका स्क्वायर लिख दो प्लस इसका स्क्वायर लिख दो, जो भी आएगा वो उसका होल स्क्वायर लिख दिया। मैंने इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस करके ये लिखा, इसको जब सोल्व करोगे ये बनेगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्योंकि अब इससे प्लस की वैल्यू भी आ गई और माइनस की वैल्यू भी आ गई। अगला स्टेप नंबर 5, सारे क्वेश्चनों को सेम पैटर्न से करना है। स्टेप नंबर 5, ये नंबर 1 इक्वेशन, इसको सोल्व करने के बाद, इसको वैल्यू पुटिंग करने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी 2। इसको सोल्व करने के बाद सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get वैल्यू ऑफ x and y। जब आप 1 और 2 इक्वेशन को सोल्व कर लोगे आपके पास x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपके पास। अगला स्टेप नंबर 6, xy की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको पता कैसे लगेगा पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव में भी आएगी नेगेटिव में भी आएगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। तो आपको क्वेश्चन में पता कैसे लगेगा कि इसकी वैल्यू लेके चलनी है। तो इसका मेथड है, आपने 2xy को देखना है, b को देखना है, b see the value of b। अगर b नेगेटिव आएगा या b पॉजिटिव आएगा, या तो b पॉजिटिव आएगा या तो b नेगेटिव आएगा। अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है टेक सेम साइन, अगर b नेगेटिव है टेक ऑपोजिट साइन। मतलब पॉजिटिव साइन का मतलब है पॉजिटिव आएगा तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव लो, y की वैल्यू भी पॉजिटिव लो, या x की वैल्यू नेगेटिव लो, y की वैल्यू भी नेगेटिव लो, इसके अंदर भी सेम कहानी आएगी। तो स्टेप नंबर 7, तो इसका स्क्वायर रूट क्या था, x प्लस आई था भाई। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन स्टेप 1। खत्म। मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा। छोटी क्लासों में आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है, बिल्कुल फाइंड आउट किया है, लेकिन वो रियल नंबर पे किया है। प्लस नंबर के लिए इतनी बड़ी कहानी करनी पड़ेगी आपको। तो आपको इससे समझ क्या आया कि हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, उसके जो स्क्वायर रूट निकालना है उसको x प्लस आइटा वाई के इक्वल मान लिया। अगला स्टेप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, रियल पार्ट को इक्वेट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दिया। स्टेप नंबर 3, ये हमें फार्मूला पता है, ये ऐसे क्यों किया, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके प्लस किया बस।
तो इससे माइनस और प्लस दो इक्वेशनें आएगी तो ऑटोमेटिकली एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। जब एक्स वाई की वैल्यू आ गई इसमें पुटिंग करनी है, पता कैसे लगेगा पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, क्योंकि दो इसमें से आएगी दो इसमें से आएगी। आपने फिर बी देखना है, या तो बी नेगेटिव होएगा या बी पॉजिटिव होएगा। पॉजिटिव है तो सेम साइन, नेगेटिव है तो ऑपोजिट साइन। अगर ये हो जाता है तो ये एक्स और वाई की वैल्यू जो आपकी आई है वो स्टेप 1 में आपने पुटिंग करनी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर यहाँ माइनस आ जाए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर यहाँ माइनस आएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर ये माइनस हो गया तो कहानी में नेगेटिव साइन शो हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे ऐसा आ जाए चाहे ऐसा आ जाए, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट का ये आपको 7 स्टेप्स करने पड़ेंगे हर क्वेश्चन में। 7 स्टेप्स है, 7 स्टेप्स है हर क्वेश्चन में आपको करने पड़ेंगे। ये 7 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, ये 7 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली में ना ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहां से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये लिख लो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बिकॉज क्यों? क्योंकि एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर लिखो, पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव नंबर्स क्यों है? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा क्लियर हो जाएगा। तो इस जो मैंने स्क्वायर रूट आपको सिखाया है इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो जेईई मेंस में काम आएगी। तो आप वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन करो, मैं एक जो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है वो करवा देता हूं आपको। स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, जिसने करना हो वो डायरेक्ट भी कर सकता है, पर ये ऑब्जेक्टिव में करना है, जेईई मेंस की कोडिंग करना है। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव में करना है। बता देता हूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, बाहर प्लस माइनस आएगा हमेशा। अगर इमेजिनरी है पॉजिटिव होएगा तो बीच में प्लस है, इमेजिनरी नेगेटिव होएगा तो बीच में माइनस है, बाकी सारा सेम है। तो जेड मॉडुलस प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, जेड मॉडुलस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 और टेबल के साथ, तो सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। इन दोनों में क्या फर्क है? यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो एक अगर चीज आपको ये पता लग जाए तो दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी आइटा के साथ वाली। तो जिसने इस क्वेश्चन से इस तरीके से करना है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको एक जो इससे पहले जो वर्किंग रूल लिखवाया उस तरीके से एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से आप कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख दूंगा। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आइटा। सेम कहानी सेम चलनी है। सबसे पहले लेट इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, यस करना है। किसके इक्वल मान लो? x प्लस आइटा वाई। इस करके मैंने इसको x प्लस आइटा वाई के इक्वल सपोज किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये a प्लस आइटा भी कुछ भी हो सकता है। आपने स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 नहीं लिखना, सीधा करना क्वेश्चन। स्केयरिंग बोथ साइड क्या आएगा? x प्लस आइटा वाई का स्केयर 5 माइनस 12 आइटा। स्केयर खोल दो इसको, x स्केयर आइटा स्केयर आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं इसको। 5 माइनस 12 आइटा। अगला स्टेप क्या लिखवाया है? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड 2xy इक्वल टू माइनस 12। आइटा साथ नहीं लिखते कभी भी। इसको नंबर 1 इक्वेशन सपोज किया आपने। अगला स्टेप क्या लिखवाया है? यहीं पे लिख देता हूं। नाउ स्टेप क्या लिखवाया है? वी नो डैट। नाउ वी नो डैट
ये फार्मूला मैंने कहा था याद कर लो, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके वो किसके इक्वल आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। जिसको नहीं याद होता कोई बात नहीं, इनका स्क्वायर तो करके प्लस लिख सकते हो ना आप, तो ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 169। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। अब आपके दिमाग में आएगा सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, मैं आपको बता चुका हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होएगा ही होएगा, मैंने वर्किंग रूल में लिखवाया। क्यों, क्योंकि बिकॉज एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। अगर एक्स और वाई पॉजिटिव है उनका स्क्वायर करो वो भी पॉजिटिव है, स्क्वायर करोगे प्लस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। इस करके कभी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखते क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। नंबर 2, अगला स्टेप क्या लिखवाया है, सोल्विंग 1 एंड 2। यहां कभी प्लस माइनस नहीं लिखते, याद रखना अब इस चीज को, मैंने वर्किंग रूल में ये चीज लिखवाई है, मैंने लास्ट में दोबारा बताया था कि क्यों नहीं लिखते। सोल्विंग 1 एंड 2 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30, 2x स्क्वायर इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे ये भी स्क्वायर में था ये भी स्क्वायर में था, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर रहे हैं। जो x की वैल्यू आई है पुटिंग की 9 वाला के -4, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। आपको मैंने कहा था x की भी 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस में एक माइनस में, y की भी 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस में एक माइनस में। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ लिखवा देता हूँ। इसके बाद मैंने कहा था आपने b देखना है, हेयर b क्या है, -12 इज नेगेटिव। कटिंग करनी है कर लो, 2 से नहीं करनी ना करो, हमें तो सिर्फ नेगेटिव शो किया। अगर ये नेगेटिव है तो फिर क्या लेके चलेंगे, टेक वैल्यू ऑफ x एंड y, टेक opposite sign of x एंड y, x और y का opposite साइन लेके चलना है, खत्म हो गया। Therefore अगर केस वन opposite साइन का मतलब है अगर x पॉजिटिव में है y नेगेटिव में है, तो फार्मूले में पुटिंग कर दो तो क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा, 3 - 2 आएगा। केस 2 अगर x नेगेटिव में है y पॉजिटिव में है तो स्क्वायर रूट में यहाँ वैल्यूज, क्योंकि पहले स्टेप में वैल्यू पुट करनी है ना, मैंने आपको कहा है x जो चीज़ लेट करते हैं मैथ में वो ख़त्म करनी होती है। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, x प्लस आइटा y, x की वैल्यू क्या है -3 प्लस 2 आइटा, एक ये वैल्यू आ गई एक ये आ गई, हमेशा 2 वैल्यूज आएगी, इसके अलावा कोई और केस बनता ही नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे और कोई क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है। अगर ये प्लस में होता तो ये दोनों वैल्यू प्लस में लेके चलते, ये दोनों वैल्यू माइनस में लेके चलते। तो सारों का सेम प्रोसेस है, बड़ा आसान है स्क्वायर रूट। मैं इससे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो काइंडली राइट डाउन। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई खास करवाने की ज़रूरत है, ये इजीली हो जाएगा। इसको लिख सकते हो आप 0 माइनस आइटा, तो रियल पार्ट भी हो गया इमेज पार्ट भी हो गया। इसको लिख सकते हो आप 4 + 6 √5 आइटा, देखने में टफ है, रियल पार्ट इमेज पार्ट, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना कर सकते हो, इसका भी हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में आइटा है, फर्स्टली रैशनलाइज, सबसे पहले रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका। तो पहले का मैंने आंसर लिखा है
इन दोनों चीज़ों को कंबाइंड आउट करके आप ऐसे भी लिख सकते हो +-4 + 3 आएगा। आपकी बुक में शायद ऐसे दे रखा होगा पर हम अलग अलग कर देंगे क्योंकि मैंने केस 1 और केस 2 दोनों अलग अलग करवाए हैं। ऐसे ही लिखना है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो। बाकी चारों के मैं आंसर नहीं लिख रहा, आप क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखो, मैं आपको उसके बाद आंसर इसके कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा आंसर आए है। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू, टेक केयर।